अब बकरा ईद आ रही है ना, कुर्बानी कराएंगे हम। कुछ लोग वो होते हैं जो बकरे बाहर से खरीद के लाते हैं, कुछ के बकरे गांव देहातों में तो घर के पले हुए होते हैं। बचपन से बकरे को पाल लिया जाता है, कहते हैं कि ये बकरा जो है कुर्बानी के लिए हम छोड़ देते हैं। ये इमाम लोगों से, सैयद आसिफ साहब से, तैयब भाई से, इन लोगों से पूछिएगा, ये बताएंगे आपको। जब ये बाज घरों में तो ऐसा होता है, जब कुर्बानी के लिए जाते हैं ना तो सब घर वाले एक कमरे में छुप जाते हैं कि इस बकरे को हम कुर्बान होता हुआ देख नहीं सकते। अल्लाह, क्यों? क्योंकि बचपन से हमने इसको पाला है, हम खाते थे, बराबर में आके बैठ जाता था। अल्लाह, एक जानवर जो सिर्फ 6-7 महीने या 1-2 साल अगर पास में रहे तो उसको इतना लगाव हो जाता है कि घर वाले उसे कुर्बान होता हुआ नहीं देख सकते। एक बाप से पूछो जो अपनी बेटी को 17-18 साल पालता है, सीने से लगा के रखता है, ये जहेज के लोग भी नहीं जानते हैं। आज तक अखबारों में आप यही पढ़ते आए होंगे कि सिलेंडर फटने से बहू की मौत हो गई। आज तक किसी सास के बारे में नहीं सुना होगा कि उसकी मौत हुई हो। ये बहू ही की मौत क्यों होती है? मेरे अजीजों, कुरान में रब फरमाता है, इन अहसनतुम अहसनतुम लिअनफुसिकुम व इन असातुम फलहा। अच्छा करोगे तो अच्छाई तुम्हारे लिए है, और अगर बुरा करोगे तो इसका वबाल भी तुम्हारे ऊपर है। एक साहब थे, उनकी बीवी के हाथ में सिर्फ सफेद दाग का एक निशान था। उन्होंने तलाक दे दी उसको कि इसके हाथ में सफेद दाग का निशान है, मैं इसको नहीं रखूंगा अपने घर में। तलाक दे दी। कुछ सालों के बाद में जब उन्होंने दूसरी शादी की, फिर उनके घर में एक बेटी पैदा हुई। उसने ग्रेजुएशन किया, तालीम हासिल की, आला तालीम हासिल की। उसके बाद भी वो बैठ करके घर में रो रहे थे, कह रहे थे कि अब मैं क्या करूं, मेरी बेटी के पूरे जिस्म पर सफेद दाग के निशान हैं। वहां बीबी के सिर्फ हाथ पर सफेद दाग का निशान था तो तलाक दे दी। यहाँ खुद की बेटी के जिस्म पर सफेद दाग के निशान हैं। अब इसका क्या करोगे? किसके घर में शादी करोगे? कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे की बेटी को जो जहेज के लोग भी सताते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि खुद की बेटी उससे 50 गुना ज्यादा सताई जाए। दूसरे की बहन को जो सताते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि खुद की बहन दूसरे के यहाँ जाए तो वो 50 गुना सताई जाए। अच्छा करोगे तो अच्छा तुम्हारे लिए, और अगर बुरा करोगे तो उसका वबाल भी तुम्हारे ऊपर है। मेरे प्यारे मुसलमानों, शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ, जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। अच्छे काम करके दुनिया से जाओगे, लोग तुम्हें याद करेंगे। बुरे काम करके जाओगे, घर वाले भुला देंगे। तुमने देखा नहीं, आज भी अल्लाह वालों का उर्स होता है। लोग हजारों लाखों रुपये खर्च करके, कोई बगदाद जा रहा है, कोई अजमेर आ रहा है, कोई कलियर जा रहा है, कोई किछौछा जा रहा है, कोई देवा शरीफ जा रहा है, कोई बरेली आ रहा है। क्यों आ रहा है? जो नेक काम करके जाता है, जो अच्छे काम करके जाता है, वो लोगों के दिलों पे हुकूमत करता है। मेरे अजीजों, ये दुनिया चंद दिन की है। अफसोस होता है आज मुझे अपने नौजवानों पर, मुझे अफसोस होता है अपने नौजवानों पर। मेरे अजीजों, अभी ईद के दिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। ईद की नमाज जल्दी पढ़ के एक मोटरसाइकिल पे 3 सवार होकर के 3 हज़ार के टिकट खरीद के फर्स्ट शो देखने के लिए गए। बोले उसकी फिल्म सुपर डुपर हिट कराएंगे, उसकी फिल्म। अरे किसकी फिल्म की बात करते हो जो तुम्हें जानता तक नहीं, जो तुम्हें पहचानता तक नहीं? आज तक किसी ने फिलिस्तीन के मजलूमों के लिए आवाज उठाई? आज तक कोई बोला? आज तक किसी ने मुसलमानों के हक में आवाज उठाई? तुम उसकी फिल्म हिट कराने की बात करते हो जो तुम्हें जानता तक नहीं, जो तुम्हें पहचानता तक नहीं। अरे लोगों, हमारा आइडियल मुंबई के वो आवारा नहीं है, हमारे आइडियल बगदाद के गौसे आजम हैं, हमारे आइडियल अजमेर के गरीब नवाज हैं, हमारे आइडियल बहराइच के गाजी दूल्हा हैं, हमारे आइडियल वारिस पाक हैं, हमारे आइडियल आला हजरत मुफ्ती आजम ताजुश शरिया है। मेरे अजीजों, हमें इन मुंबई के आवाराओं से मोहब्बत नहीं करनी है, हमें मोहब्बत अपने औलिया इकराम से करनी है। हमें सच्ची मोहब्बत मदीने वाले मुस्तफा से करनी है। पैगंबर इस्लाम कितनी मोहब्बत फरमाते हैं हमसे। रातों में उठ उठ करके रोया करते थे मेरे आका इस उम्मत के गम में कि मौला उम्मत गुनाहगार है, इसे बख्श दे। मौला उम्मत गुनाहगार है, मौला ये पुल सिरात कैसे पार करेगी। रातों में उठ उठ करके रोया करते थे मेरे आका, तुम्हारे ही लिए था ऐ गुनाहगारों सियाकारो। वो शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। मेरे आका रोते थे रातों में इस उम्मत के गम में। ऐ मेरे अजीजों, जब मेरे आका पर ये आयत करीमा
करीमा नाजिल हुई, व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा, तुम में का कोई ऐसा नहीं जिसका गुजर पुल सिराज से न हो। तो आका इतना रोए कि आका एक गार के अंदर चले गए, 3 दिन 3 रात उस गार के अंदर रोते रहे उम्मत के गम में। मेरे अजीजों, आज उस पैगंबर के बताए हुए तरीके पे हम नहीं चलते, आज उस नबी के बताए हुए रास्ते पे हम नहीं चलते। आज हमारे घरों का माहौल देखो तो इस्लामी माहौल नहीं, हमारा कल्चर देखो तो इस्लामी कल्चर नहीं, आज हमारा लिबास देखो तो इस्लामी लिबास नहीं, आज हमारा रहन सहन देखो तो इस्लामी रहन सहन नहीं। बस हम चाहते हैं कि बस दौलत आ जाए, दौलत दौलत दौलत। अल्लाह कुरान में फरमाता अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, माल की ज्यादा तलबी ने तुम्हें गाफिल रखा, यहाँ तक कि तुमने कब्रों का चेहरा देख लिया। 1 लाख हो गए, 2 लाख हो जाएं, 2 लाख हो गए, 3-4 लाख हो जाएं, बस माल बढ़ता चला जाए। नबी फरमाते इंसान की ख्वाहिश का पेट कभी नहीं भरता है, उसकी ख्वाहिश का पेट कब्रिस्तान की मिट्टी भरती है। इसी लालच में दुनिया से चले गए, कब्र के अंदर पहुंच गए, अब वहां अफसोस कर रहे हैं, कह रहे हैं मौला एक बार दुनिया में भेज दे, कभी सजदे से सर नहीं उठाएंगे। जवानी मकान की नजर कर दी, जवानी जो कीमती जवानी थी, इसमें अल्लाह की इबादत करनी चाहिए थी, कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं। जब बुढ़ापा आ गया कुछ बात बन पड़ती नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। कभी दौलत पे घमंड आने लगे, कभी पैसों पे नाज होने लगे, कभी सेहत पे तकब्बुर आने लगे, कभी बच्चों की नौकरी पे घमंड होने लगे, तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो, वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेते हैं। वो जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? मेरे अजीजों, अभी मौका है, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। मरने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि अफसोस करें हम कब्र के अंदर, फिर वापसी का कोई चांस नहीं है। अभी जिंदगी की डोर चल रही है, अभी जिंदगी की सांसें चल रही है। अल्लाह की इबादत करके जिंदगी गुजारो, नेक काम करके जिंदगी गुजारो, किसी की बुराई करके नहीं, किसी को सता करके जिंदगी मत गुजारो। हजरत बहलूल दाना एक अल्लाह के वली गुजरे हैं, अल्लाह के वली कब्रिस्तान में बैठे हुए थे, बादशाह हारून रशीद गुजर के जा रहा था, उसकी नजर पड़ी, बोला बादशाह बाबा कभी महल की तरफ भी आ जाया करो। तो हजरत बहलूल दाना ने जवाब दिया, मैं महल की तरफ आके क्या करूंगा, महल वाले खुद यहाँ कब्रिस्तान में आ रहे हैं। वही हजरत बहलूल दाना है। एक दिन बादशाह सैर व तफरी के लिए निकला, रास्ता जाम कर दिया बहलूल दाना ने, रोड जाम कर दिया बहलूल दाना ने, दोनों हाथों में पत्थर लिए हुए हैं। दीवाना समझ रहे थे लोग उनको, लेकिन लोगों को क्या पता कि दीवाने को तहकीर की नजरों से ना देखो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना। मत पूछ इन खिरका पोशों को, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए फिरते हैं अपनी आस्तीनों में। वही हजरत बहलूल दाना है। रोड जाम कर दिया है, बादशाह सवारी से उतरा, बोला बात क्या है? कहा एक फकीर रोड पे दोनों हाथों में पत्थर लेके खड़ा है, कभी इधर पत्थर उठाता है, कभी इधर पत्थर उठाता है, रोड जाम कर दिया है। बादशाह करीब गया, बोला बाबा यहाँ क्या कर रहे हो? तो हजरत बहलूल दाना कहते हैं मैं एक मिशन पे हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। बादशाह बोला क्या काम कर रहे हो? कहा ये जो लोग मेरे सामने खड़े हैं ना, इनकी मैं अल्लाह से सुलह करा रहा हूँ। तो बादशाह कहता है क्या सुलह हो गई? तो हजरत बहलूल दाना कहते हैं रब मान रहा है, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे हैं। रब फरमा रहा है इनसे कहो ये नमाजें पढ़े, मैं इनसे सुलह कर लूंगा। वो कह रहा है इनसे कहो ये रोजे रखे, मैं इनसे सुलह कर लूंगा। वो कह रहा है जो मालिक निसाब है वो ज़कात दे, मैं इनसे सुलह कर लूंगा। वो कह रहा है जो साहिब इस्तिताअत हैं वो हज करे, मैं इनसे सुलह कर लूंगा। वो कह रहा है इनसे कहो झूठ ना बोले, मैं इनसे सुलह कर लूंगा। वो कह रहा है इनसे कहो कि ये किसी को सताए नहीं, मैं इनसे सुलह कर लूंगा। बादशाह चला जाता है। वही हजरत बहलूल दाना है। कुछ दिन के बाद बादशाह ने क्या देखा, कब्रिस्तान के अंदर खड़े हैं, दोनों हाथों में पत्थर है, कभी पत्थर इधर उठाएं, कभी पत्थर उधर उठाएं। तवज्जो से सुनिएगा। हाँ, बहलूल दाना से बादशाह कहता है बाबा वहां समझ में आता था कि आप लोगों की सुलह करा रहे थे, यहाँ कब्रिस्तान में किसकी सुलह करा रहे हो? तो हजरत बहलूल दाना कहते हैं मैंने जगह बदली है, अपना मिशन नहीं बदला है। जगह बदली है, काम नहीं बदला है। जगह बदली है लेकिन अपना काम नहीं बदला है। मैं यहाँ पर भी सुलह करा रहा हूँ। कहा
यहाँ किसकी सुलह करा रहे हो? कहा ये जो कब्र के अंदर लेटे हैं इनकी अल्लाह से सुलह करा रहा हूँ। कहा सुलह हो गई? कहा अब ये मान रहे हैं, अब रब नहीं मान रहा है, अब ये मान रहे हैं, वो नहीं मान रहा है। ऐ लोगों, जिंदगी की दौड़ चल रही है, जिंदगी की सांसें चल रही है। अल्लाह को राजी कर लो, रसूल को राजी कर लो। अल्लाह और उसका रसूल राजी हो गया, दुनिया में भी आराम से रहोगे, कब्र में भी आराम से रहोगे, और जब हश्र के मैदान में आओगे तो ये कहते हुए आओगे कि खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, हम तो या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, ख्वाजा का हिंदुस्तान, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हज़रत अल्लामा फुरकान मंसरी साहिब किबला, सरज़मीन मिर्ज़ापुर लालपुर, नारे हैदरी। अच्छे काम, नेक अमल, जिंदगी की दौड़ चल रही है। मौके को गनीमत जानो, मौत का कोई भरोसा नहीं मेरे अज़ीज़ों, कोई पता नहीं मौत कब आ जाए, किस जगह आ जाए, किस हाल में आ जाए। और रात रात भर मोबाइल की स्क्रीन पे जागने वालों, कभी सोचा है अगर फिल्में देख के सो गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो हमारे काम आएगा? कानों में ईयरफोन लगाई, ईयरबड्स लगाए, ब्लूटूथ लगाई, रोड पे गाड़ियां तेज दौड़ा करके चल रहे हैं, गाने सुनकर के अगर दुनिया से चले गए तो कौन है जो कब्र में हमारे काम आए? इसी को मेरा इमाम कहता है, उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। ऐ मेरे अजीजों, उस कब्र की काली कोठरी को याद कर लिया करो, कभी कभी कब्र की तारीकी को याद कर लिया करो। वो कब्र जो कीड़े मकोड़ों का घर है, वो कब्र जो तन्हाई का घर है, वो कब्र जो वहशत का घर है, उस कब्र की काली कोठरी को याद कर लिया करो। वो कब्र रोजाना इंसान से पुकार के कहती है, इंसान मैं अंधेरा घर हूँ, मेरे अंदर आए तो रोशनी का इंतजाम करके आना, मेरे अंदर आए तो कीड़े मकोड़ों से हिफाजत का इंतजाम करके आना। क्या इंतजाम किया हमने? बस दुनिया में आए, तुमको अल्लाह ने बेकार पैदा नहीं किया है, मेरे रब ने तुमको इबादत के लिए पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। रब फरमाता है हमने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। जिस काम के लिए हमें पैदा किया गया उसी के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। चौराहों पे बैठ के बुराई करने के लिए हमारे पास वक्त है, होटलों पे बैठ करके आलिमों की इमामों की बुराइयां करने के लिए हमारे पास वक्त है, जगह जगह बैठ करके एक दूसरे की बुराइयां करने के लिए हमारे पास वक्त है, और अल्लाह की इबादत के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। क्या जवाब देंगे हम कयामत के दिन अपने आका को? क्या जवाब देंगे कयामत के दिन मदीने वाले मुस्तफ़ा को? मेरे अजीजों, दुनिया में हम आए हैं तो चंद दिन के लिए आए हैं। अल्लाह कयामत के दिन सवाल करेगा। हदीस पाक में आता है, मेरे आका फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन हत्ता युसअला अन अर्बईन। कयामत के दिन बंदा हिसाब की जगह से 1 इंच नहीं हट सकता जब तक 4 सवालों के जवाब नहीं दे देगा। ये 4 सवाल होंगे कयामत के दिन, तब तक बंदा हिसाब की जगह से 1 इंच नहीं हट सकता। वो 4 सवाल क्या होंगे? अन उम्रिही फीमा अफनाहु। अल्लाह उम्र के बारे में पूछेगा, ये उम्र तूने कहां पर गुजारी है। उम्र के बारे में पूछा जाएगा, ये उम्र कहां गुजारी है। और ऐ जवानों, अल्लाह जवानी के बारे में पूछेगा, जवानी जो दीवानी होती है, इस जवानी को तुमने कहां गुजारा है। उम्र के बारे में भी पूछा जाएगा, जवानी के बारे में भी पूछा जाएगा कि ये जवानी कहां गुजारी है। कहीं ये जवानी शराब के अड्डों पे तो नहीं गुजारी है, कहीं ये जवानी जुए के अड्डों पे तो नहीं गुजारी है, कहीं ये जवानी अय्याशियों के अड्डे आबाद करके तो नहीं गुजारी है। जवानी के बारे में अल्लाह पूछेगा, और जब तक बंदा जवाब नहीं दे देगा, हदीस पाक में आता है 1 इंच नहीं हट सकता अपनी जगह से। 4 सवालों के जब तक वो जवाब नहीं दे देगा। और सुनो, अल्लाह ताला कयामत के दिन माल के बारे में पूछेगा, ये माल कहां से तूने कमाया है और ये माल खर्च कहां पर किया है। तवज्जो के साथ सुनिएगा मेरे अजीजों, अल्लाह ताला कयामत के दिन माल के बारे में पूछेगा, ये माल कमाया कहां से है। कहीं किसी की जमीन को बेच करके नाजायज पैसा तो नहीं कमाया है, कहीं 1 प्लाट 2-2, 3-3 लोगों को बेच करके तो नहीं कमाया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हराम
हराम तरीके से पैसा कमा करके लाया, ये माल के बारे में पूछेगा मेरा रब क़यामत के दिन, ये माल तूने कहाँ से कमाया है और इस माल को खर्च कहाँ पर किया है, ये माल कहाँ खर्च किया है, ये माल मस्जिदों में खर्च किया है, ये माल मदरसों में खर्च किया है, ये माल आलिमों पे खर्च किया है, ये काम माल जो है दीनी जलसों में खर्च किया है, या ये माल डांस पार्टियों में खर्च करके आया है, या ये माल बैंड बाजों में खर्च करके आया है। अफसोस होता है आज मुसलमानों की शादियों में जाकर के देखो तो शर्म की वजह से सर नीचे झुक जाता है। ऐसी शादियां मुसलमानों की, ये तरीका तो हमारे इस्लाम में नहीं था, ये तरीका तो हमारे इस्लाम में राइज नहीं था। वो अफसोस का मकाम होता है, 300 400 की बारात लेकर के लड़की वाले के यहाँ जाया जाता है और वो स्टैंडिंग नाश्ते चल रहे हैं, वो स्टैंडिंग खाने चल रहे हैं। खड़े होके तो जानवर खाते हैं, इंसान कब से खड़े होकर के खाने लगे। ये तरीका आज हमारे मुआशरे में आ गया, ये तरीका आज हमारे मुआशरे में। और शादियों की लंबी लंबी, शादियों के अंदर जहेज की लंबी लंबी डिमांडें चल रही है, पूरी पूरी लिस्ट बना करके रख ली है कि मुझे ये सामान चाहिए, मुझे वो सामान चाहिए। आज कितनी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गईं, आज कितनी मुस्लिम बेटियां मुर्तद्दा हो गईं। एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता कि आज कितनी मुस्लिम बेटियां, आए दिन सोशल मीडिया पे खबरें आती है कि आज फला मुस्लिम बेटी ने इर्तिदाद कबूल कर लिया। ऐ मेरे अजीजों, क्या समझते हो इसकी सबसे बड़ी वजह जो आज हमारे सामने आती है, इसकी एक वजह जहेज भी है। घर में किसी के 3 बेटियां हैं, रात को नींद नहीं आती उस गरीब को, उठ उठ करके रोता है कहां से इतना सामान इकट्ठा करूं, कहां से मंगनी के नाम पे पैसे लाऊं, कहां से जहेज के नाम पर पैसे लाऊं। रक्षा चलाने वाला गरीब, टुक टुक चला करके बच्चों का गुजारा कराने वाला गरीब, चंद पैसों को जमा करके अपनी बच्चियों की शादी के लिए जोड़ने वाला गरीब कहां से इतना पैसा लेकर के आए जो 8 लाख रुपए की मंगनी करे, 10 लाख रुपए की मंगनी करे, 5 लाख की मंगनी करे। ये मुआशरा आज हमारा। अल्लाह अकबर, शादी करो तो वैसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। जरदार देख कर ना जमींदार देख कर, रिश्ता करो नबी का वफादार देख। आप बात है नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, पैगामे मुस्तफा, सुन्नते मुस्तफा, हजरत अल्लामा फुरकान मंजरी साहिब किबला, सरजमीने मिर्जापुर लालपुर, नारे हैदरी। मेरे अजीजों, लाजवाब, अल्लाह ने बेटा दिया था, क्या बात, अल्लाह ने चश्मो चराग दिया। अल्लाह का शुक्र अदा करते कि मौला किसी किसी के घर में तो चराग जलाने वाला तक नहीं, तूने मेरे घर में चराग जलाने वाला तो दिया। एक बेटा मिला, दिमाग में फुतूर आ गए कि इतनी आसानी से शादी नहीं करूंगा, मुझे ये सामान चाहिए, वो सामान चाहिए। एक साहब हमको मिले, बोले मौलाना मुझे मोटरसाइकिल चाहिए शादी में। हमने कहा मांगी हुई गाड़ी पे बैठना है, परेशान मत हो, मेरे साथ मस्जिद में चल। जुमे का दिन है, 1 जुमा 2 जुमा 3 जुमे तकरीर करूंगा। अल्लाह ने अपने हबीब के सदके में वो कमाल दिया है कि 3 जुमों में मैं तकरीर करूंगा और तू मस्जिद के दरवाजे पर रुमाल बिछा के बैठ जाना। इतना चंदा इकट्ठा कर दूंगा कि तेरे लिए एक स्प्लेंडर बाइक आ जाएगी। आंखें चढ़ा के कहता है मौलाना क्या मुझे भिखारी समझते हो, क्या तुमने मुझे भिखारी समझ रखा है? मैंने कहा भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो झोली फैला के दरवाजे दरवाजे मांगता हुआ फिरे। भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो कटोरा लेकर दुकान दुकान मांगता हुआ फिरे। भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो दरवाजे दरवाजे मांगता हुआ फिरे। ऐ लालपुर मिर्जापुर वालों, भिखारी उसे भी कहते हैं जो जहेज की लिस्ट बना करके ससुराल के दरवाजे पे मांगता हुआ फिरे। भिखारी अलग अलग किस्म के होते हैं, कोई 1 रुपए में राजी हो जाता है, कोई 5 रुपए में राजी हो जाता है और कोई 50 रुपए में भी राजी नहीं होता। कोई स्प्लेंडर पे राजी हो जाता है, कोई बुलेट पे भी राजी नहीं होता और कोई कार पे भी राजी नहीं होता है। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, कोई गरीब अगर जहेज मांगे तो समझ में आता है उसके घर में है नहीं, इसलिए मांग रहा है। अमीरों को क्या पड़ी थी, जितनी ज्यादा दौलत उतना ही ज्यादा मुंह फैला हुआ है, जितनी ज्यादा दौलत उतनी ही लंबी लंबी डिमांडें हैं। याद रखना, ससुराल के पैसे से क्या किसी को अमीर होते हुए देखा है? बताओ क्या कोई ससुराल के पैसे से अमीर हुआ है? चंद सालों में पैसा खत्म
खत्म हो जाता है। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं तुन कहल मरअतु ले अरबईन ले मालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनिहा फज़फुर बिज़ातिद दीन। नबी फरमाते हैं जब लड़की से निकाह किया जाता है, जब औरत से निकाह किया जाता है तो उसकी 4 वजह होती है। या तो लड़की की दौलत देख के निकाह किया जाता है, या उसका खानदान देख के निकाह किया जाता है, या उसका हुस्न जमाल देख के निकाह किया जाता है, या उसकी दीनदारी को देख के निकाह किया जाता है। नबी फरमाते हैं ऐ मेरे उम्मती, जब तू निकाह करे तो लड़की की दौलत मत देखना, उसका खानदान मत देखना, उसका हुस्न जमाल मत देखना, बल्कि दीनदारी को देखना। फज़फुर बिज़ातिद दीन, तुम दीनदार लड़की को इख्तियार करना, इसलिए कि माल जमीन पे काम आता है, खानदान जमीन पे काम आता है। और आज का हुस्न जमाल कोई हुस्न है, ब्यूटी पार्लर जाने से पहले देख लो और ब्यूटी पार्लर से आने के बाद में देख लो, चंद सालों के बाद में ये हुस्न मिटने वाली चीज है। लेकिन याद रखना लालपुर वालों, दीनदारी एक ऐसी चीज है जो जमीन के ऊपर भी काम आती है, जमीन के नीचे भी काम आती है। आप बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। जरदार देख कर ना जमींदार देख कर रिश्ता करो नबी का वफादार देख कर। क्या बात मेरे अजीजों, बहुत अच्छा पैगाम है, नबी के तरीके पे चलो, बहुत अच्छा नबी के बताए हुए रास्ते पे चलो। लाजवाब लाजवाब। पैगंबर इस्लाम ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह फरमाया तो कितना जहेज दिया था। अल्लाह, कभी आदमी कहता है ना नबी ने भी तो जहेज दिया था अपनी बेटी फातिमा को। कभी तारीख पढ़ी आपने? नबी की और भी तो 3 साहिबजादियां बड़ी थी हजरत फातिमा से। किसी एक बेटी के लिए भी आप बता दो कि नबी ने जहेज दिया। हजरत फातिमा को जो सामान दिया था वो नबी ने हजरत फातिमा को नहीं दिया था, अली को दिया था, क्योंकि अली शेरे खुदा नबी की किफालत में थे, बचपन से नबी ने पाला था उनको अपने पास रखे। तो घर आबाद करने की जिम्मेदारी पैगंबर इस्लाम की है ना। क्या बात, बहुत अच्छा पैगाम है। और नबी ने अली शेरे खुदा से फरमाया था जो ज़रा तुम्हारे पास है उसे बेच के आओ। 480 दिरहम में वो ज़रा बेची थी किसकी? मौला अली की। नबी ने अपने पास से कहा दिया, अली शेरे खुदा ही की तो ज़रा बिकवाई। उस्मान गनी ने खरीदी, ज़रा भी दे दी, पैसे भी दे दिए। नबी ने उससे सामान मंगवाया था जो जहेज का जो नाम आता है। आज इसको हमने दलील बना लिया, माज़अल्लाह ये रस्में मुसलमानों में आ गई। कितनी मुस्लिम बेटियां आज घरों में आंसू बहा रही, अल्लाह अकबर अल्लाह। कितनी मुस्लिम बेटियां ये जहेज के लोग भी नहीं जानते ना। इसका पता तब चलता है ना जब खुद की बेटी रुखसत होती है ना, तब एहसास होता है कि आज हमारे घर से जो जा रहा है कितना सामान जमा है। अल्लाह अकबर अल्लाह।